हेलो दोस्तों, तो आज हम पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और बेसिक आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे कि इनकी यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आपको ये नहीं पता कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पी एन जंक्शन डायोड एक तरीके का डायोड होता है। डायोड का मतलब मैं भी आपको बताऊंगा। पी एन जंक्शन डायोड एक डायोड होता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलके बना होता है। यानी कि अगर हम पी एन जंक्शन की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलके जो बना होता है उसे पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब देखिए नाम ऐसा क्यों पड़ा पी एन जंक्शन डायोड। पी एक सेमीकंडक्टर पी एक सेमीकंडक्टर का नाम है और एन टाइप भी सेमीकंडक्टर का नाम है। अगर आप सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, उन दो टाइप में भी सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। तो पी और एन ये दोनों सेमीकंडक्टर के नाम है। जंक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट जिस पर वो मिल रहा हो, जैसे कहते हैं ना जैसे किसी दिल्ली जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, वैसे ही जंक्शन जहाँ मतलब मिल रहा हो कुछ, तो जंक्शन उसे कहते हैं डायोड। डायोड इसलिए कहा गया क्योंकि ये कन्वर्ट करता है कुछ चीज़ें, अभी हम पढ़ेंगे जिसके ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पी एन जंक्शन डायोड, देन आप कहोगे कि पी एन जंक्शन डायोड एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब जिससे मिलके बना होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप ये भी कह सकते हो कि पी एन जंक्शन डायोड एक कॉम्पोनेंट है जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलके बना होता है। आप सिंबल देख सकते हो, आपको ये सिंबल याद रखना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, आपको ये आगे बहुत बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सिंबल है उसका और ये डायग्राम है। आगे हम इस और डीपली में देखते हैं। एन टाइप रीजन, एन टाइप रीजन में क्या है कि इसमें होल होते हैं। देखिए एन टाइप और पी टाइप आपको नहीं, अगर सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो सेमीकंडक्टर में आपने ये देखा होगा कि पी टाइप रीजन, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके पास होल होते हैं। क्या होते हैं, ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये होल है, होल है, ठीक है, ये क्या है, होल है। और जो एन टाइप मटेरियल होता है इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इनके पास होल है, ठीक है, और इनके पास क्या है, पी टाइप, इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अब होल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, क्या करेंगे, गेन करेंगे। यहाँ पे हम डोनर और एक्सेप्टर की बात करते हैं। तो डोनर वो होता है जो डोनेट करता है, एक्सेप्टर वो होता है जो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ एक्सेप्टर क्या होगा, होल होगा, क्योंकि होल के पास क्या इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे एक्सेप्टर की बात करें तो नेगेटिव में इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है, तो नेगेटिव वाले क्या है, एक्सेप्टर है, क्योंकि एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास नहीं है। होल के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर आप पढ़ोगे बेसिकली सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, तो जो होल होता है उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, और जो आपका एन टाइप होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डोनर एन टाइप होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो पी टाइप होता है। तो हमारा जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा वो एन टाइप देगा, और जो इसे होल देगा वो पी टाइप देगा। देखो दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की, ऐसा नहीं है। देखिए मान लीजिए कि इस दुनिया में जो भी है, मतलब चाहे वो व्यक्ति हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, उन सबको एक स्टेबल की रिक्वायरमेंट है। स्टेबल की मतलब क्या है कि मेरी फिक्स जॉब हो, तो यहाँ पे क्या इनको भी स्टेबल की रिक्वायरमेंट है। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल नहीं रह सकता। मान लो इसके पास ज़्यादा टेंशन है तो ये अपनी टेंशन इससे दे देगा। अब इसके पास टेंशन नहीं है तो ये टेंशन लेगा। कहने का मतलब है यहाँ सब स्टेबल होना चाहता है, तो जब ये स्टेबल होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। अगर ये मतलब यहाँ अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करें तो कहने का मतलब है कि ये स्टेबल होने के लिए ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो बस आप यहाँ से ये याद रखिए कि जो पी टाइप होता है इसके पास होल होता है, और जो एन टाइप होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी होगा, जाहिर सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बना है तो, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आपने यहाँ तक समझ लिया। अब यहाँ पे इसे जो पी एन जंक्शन डायोड होता है इसे तीन टाइप मेनली यहाँ दे रखे हैं, लेकिन होते दो टाइप ही हैं। ये जीरो बायस जिसमें हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, रिवर्स बायस जिसमें हम नेगेटिव, मतलब जो हमारा पी टाइप होता है उसे नेगेटिव से, और जो एन टाइप होता है उसे पॉजिटिव से जोड़ते हैं। और जो फॉरवर्ड होता है उसमें पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं। अभी हम सर्किट में देखेंगे।
देखिए ये हमारा जीरो, जीरो का हमने क्या किया, कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया, तो इसे कहते हैं जीरो बाइस। बाइस का मतलब तो सर्किट डायग्राम, मतलब ये जोड़ने का तरीके को बाइसिंग कहते हैं। हमने इस सर्किट पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, इसलिए इसे कहते हैं जीरो बाइसिंग पी इंजेक्शन डायोड। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतना बेसिक नहीं आता है, लेकिन आता ही है, रिवर्स बायस पी इंजेक्शन डायोड। अभी आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि व्हाट इज द रिवर्स बायस पी इंजेक्शन डायोड, तो आप क्या कहोगे? रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो पी टाइप होता है इसे पॉजिटिव, जो पी टाइप होता है इसे नेगेटिव से, और जो एन टाइप होता है इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। जब ये कंडीशन होता है ना, जब ये कंडीशन होता है तो जो आपको जो डायोड होता है, जो ये डायोड है वो वर्क नहीं करता है। इसका मतलब ये जो ओपन सर्किट क्रिएट कर देता है, क्या करता है, ये ओपन सर्किट क्रिएट कर देता है। ओपन सर्किट में हमारा करंट पास नहीं होता है। क्या होता है, हमारा करंट पास नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए देखिए यहाँ पे अगर आपको समझना है तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करूँ तो ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर मैं साइंस की लैंग्वेज, जब मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स की लैंग्वेज यूज करूँ तो मैं यहाँ कहूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर जाएगा, जिस कारण कि ब्लॉक हो जाएगा। जब ये सारे के सारे जो पॉजिटिव वो सारे के सारे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, और ये सारे के सारे नेगेटिव है, ये सारे के सारे नेगेटिव यहाँ आके बैठ जाएंगे, तो ये जो डिप्रेशन लेयर है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस कारण ये करंट को फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि यार करंट इधर से फ्लो होने वाला, इधर से, ना कि इधर से। करंट इधर से फ्लो नहीं करेगा, करंट को इधर से फ्लो होना है। तो जब करंट को इधर से फ्लो होना इसमें से, तो जब ये बढ़ जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो मान लो कि दो क्लास है, एक क्लास है लड़कों का, एक क्लास है लड़कियों का। तो लड़कों की क्लास में एक लड़की जाके क्या पढ़ सकती है, पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी। इसी तरीके से एक लड़की क्लास में एक लड़का जाके पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियां। इसी तरीके से मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है तो हमें पता पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जब आप इसमें फॉरवर्ड वाइज पढ़िए तो आपको बेसिकली सही से समझ आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो बस आप इतना रखिए कि इसके अंदर से करंट पास नहीं होता, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये आप डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। देखिए एक पॉजिटिव है, ये सारे के सारे मान लीजिए कि मैं आपको पहले समझाता हूँ साइंस की लैंग्वेज। एक पॉजिटिव है और ये जब पॉजिटिव इधर जाएगा, जब ये एक पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आपको बस एक पॉजिटिव का मतलब एक बैटरी लगी पड़ी है, और एक बैटरी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ सेल, यानी कई सारे इसके ऊपर चार्ज होंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर 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 जब यहाँ पहुँचेगा पॉजिटिव चार्ज, जब आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ जब दो सेम चार्ज आ गए तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा ना, तो ये समुद्र है, मान लीजिए कि ये समुद्र है, तो ये समुद्र में घुस जाएगा। जैसे समुद्र में घुसेगा तो ये समुद्र के आगे भी तो बढ़ेगा, यहाँ रुक तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पे कोई ब्रेकर तो नहीं है ना कि यहाँ रुक जाए, तो वो आगे बढ़ेगा, तो फिर हमारा करंट फ्लो करेगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अब मैं लैंग्वेज से समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि सारा एक जंगल है, ये पूरा एक जंगल है, ये जंगल में आपको पानी दिख रहा होगा और ये जंगल में आपको ज़मीन दिख रहा होगा, और ये कई सारे एनिमल्स हैं। ये क्या है, कई सारे एनिमल्स हैं, और ये क्या है, ये शेर है। अब ये जो शेर है यानी लायन जब इधर से इधर 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 आएगा तो क्या करेंगे, सारे एनिमल्स देख के भागेंगे। किधर की तरफ भागेंगे, समुद्र की तरफ भागेंगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो इस शेर के हाथों मर जाए, या तो इस लायन के हाथों मर जाए, या तो समुद्र के अंदर कूद जाए। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार लायन के हाथों मरने से अच्छा कि मैं समुद्र के अंदर कूद जाऊँ। उन्होंने क्या किया, जंप किया। जैसे उन्होंने जंप किया ना, तो ये डिप्रेशन लेयर है ना, वो ब्रेक हो गया। देखो एक दीवार खड़ी थी, यानी इनके बीच में क्या खड़ी थी, दीवार खड़ी थी, जिसे कहते हैं डिप्रेशन लेयर। जैसे ही जंप करे ना, तो जैसे अब एक बात मानो कि एक दीवार है 4 इंची की, और उस पर तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे चढ़ के जंप लगा रहे, तो दीवार गिरेगी ना। वो दीवार ईंट की नहीं थी, लकड़ की थी। मान के चलो कि वो दीवार बहुत कमज़ोर है, और उस दीवार के ऊपर तुम चढ़ के जंप लगा रहे हो बहुत तेज़ी से, तो दीवार टेढ़ी होगी वो गिर जाएगी, यानी डिप्रेशन लेयर ब्रेक हो जाएगा और आप समुद्र में गिर जाओगे। जैसे समुद्र में गिरोगे वैसे ही अब समुद्र के अंदर डूब के तो नहीं मरना चाहोगे ना, क्योंकि एनिमल्स यार उनमें भी थोड़ा तो दिमाग होता है ना। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा आगे ट्रैवल करते हैं। जब वो आगे ट्रैवल करते हैं ना, तो इस पॉइंट पर पहुँच जाता है। जब इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो कहते हैं आगे चल के देखते हैं क्या पता हमें कहीं मिल जाए, तो पानी के अंदर नहीं रह सकता ना, उन्हें खाना भी तो चाहिए ना। तो वो आगे चलते चलते यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उनका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ आया? तो अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं और भी कई रास्ते अलग अलग निकालूंगा जिससे मैं आप लोगों को समझा सकूं। और उसके बाद देख लेते हैं
ये क्या करता है, ये क्लोज सर्किट की तरह काम करता है। और इन डायोड का आप सिंबल देख सकते हो, उस डायोड का सिंबल हर जगह दे रखा है। आगे देख लेते हैं जंक्शन डायोड एंड आइडियल एंड रियल कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं आपको ये लास्ट पॉइंट है मेरे इस वीडियो का, इसमें क्या बताते हैं कि आइडियल का मतलब होता है जिसके लॉसेस जीरो, रियल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जो रियल लाइफ में डायोड के साथ होता है उसकी बात की जा रही है। तो आइडियल में अगर हम जीरो लेके बात करें तो हम आइडियल में हम क्या मानते हैं कि जैसे हमने इनपुट दिया वैसे हमें आउटपुट मिल गया। मान लीजिए कि हमने इस पर इनपुट दिया 0.1 वोल्ट और हमें आउटपुट मिल गया 0.1 वोल्ट, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या है कि आपने जब तक 0.7 वोल्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, जब तक ये फॉरवर्ड नहीं करेगा, जब तक कि आपको आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। ये जो ये है इसका कहना भी यही है, 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 चारों का कहना यही है कि जब तक आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा ऊपर अप्लाई नहीं करोगे सर्किट पे, इनपुट नहीं दोगे, जब तक वो आउटपुट नहीं देगा, ये आपका जो आपका फॉरवर्ड बायस वो हमेशा किस मोड में रहता है, क्लोज सर्किट के मोड में रहता है। और जो आपका रिवर्स बायस वो आपका ओपन सर्किट में रहता है। तो बेसिकली ये सब जानते हैं, लेकिन आपका जो सर्किट है उससे 0.7 वोल्ट रिक्वायरमेंट है फॉर ऑपरेशन, मतलब उसको चलाने के लिए 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, और ये सर्किट में शो कर रखा है। अब इसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, डायोड देख लेते हैं, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, एक नी वोल्टेज होता है। मैंने क्या कहा था कि आपको डायोड को ऑपरेट करने के लिए 0.7, अगर वो सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो जर्मेनियम का तो 0.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। जब आपका 0.7 वोल्ट पहुंच जाएगा तो वो आपका जो डायोड है वो करंट को फ्लो करने देगा, आपका डिप्लेशन लेयर यहाँ ब्रेक हो जाएगा। जहाँ पे आपका डिप्लेशन लेयर ब्रेक होता है उसे नी वोल्टेज कहते हैं, मतलब जिस वोल्टेज से आपका डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो रहा है उसे नी वोल्टेज कहता है। ये फॉरवर्ड कंडीशन है और ये रिवर्स कंडीशन है। अगर आपको ये बिल्कुल ही डीपली में आपको बिल्कुल ही मतलब समझना है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसे दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो। Then thank you for watching this video and please like, subscribe and support us.